वो सहनी और मांझी को आउट कर दिए। तो सहनी और मांझी इस बिहार में इग्नोर करने वाला सहनी मांझी नहीं है, एक अपनी ताकत है। ये तो फिर वो हो गया ना कि हिटलर का कभी कभी कहानी सुनते हैं कि हिटलर अपने आप को जो बोल देता था वही करता था, वही सोचता था। जब लोग कमजोर होता है ना तब कम गठबंधन करता है। अब वो अपने आप में इतना सक्षम है, मजबूत है जेडीयू और बीजेपी, उसको किसी की आवश्यकता क्यों है? तो मुझे लगता है कि वो सही सोच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में इन दिनों MLC चुनाव को लेकर सियासत तो गर्म थी, लेकिन जब एनडीए ने सीटों की घोषणा की, जब एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया, तब गर्माहट और ज्यादा बढ़ गई है। और ये गर्माहट बढ़ी है एनडीए खेमे में। जी हाँ, एनडीए ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एनडीए के कई बड़े नेता, या यूं कहें कि बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता, बीजेपी के बिहार प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और कई नेताओं ने मिलकर एक बड़ा ऐलान किया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और कई अन्य नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मौजूद थे। ऐलान ये हुआ कि बीजेपी को 13 सीटें और जेडीयू को 11 सीटें मिली हैं और बीजेपी 13 सीटों पर, जेडीयू 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, चुनाव लड़ेगी। लेकिन गर्माहट आखिर क्यों बढ़ी? गर्माहट इसलिए बढ़ी क्योंकि एनडीए में तो घटक दलों की संख्या 5 हो गई है। जी हाँ, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, हम और अब रालोचपा। ऐसे में जब उम्मीदवारों यानी कि जब सीटों का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने 13 सीटों की बात की, जेडीयू के 11 सीटों की बात हुई और रालोचपा को 1 सीट बीजेपी के कोटे से देने का ऐलान हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि जब बीजेपी, जेडीयू और रालोचपा को सीटें मिली हैं तो आखिर 2 अहम घटक दल वीआईपी और हम क्यों नहीं? इसको लेकर अब सियासत भी तेज है और इससे आहत भी हो चुके हैं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी इस ऐलान के बाद इतने आहत हुए, इतने दुखी हुए, उन्होंने कई बड़ी बातें कही। लेकिन जो एक बड़ी बात मुकेश सहनी ने कही है वो ये कही है कि बीजेपी और जेडीयू हिटलर है, यानी कि हिटलर की नीतियों पर ये दोनों दल काम करते हैं या खुद की कहते हैं और किसी की नहीं सुनते। जरा सुनिए पहले क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने। आउट होने गए, कर दिया गया, ऐसा सच बोलिए कि जेडीयू या बीजेपी मांझी जी को, सहनी जी को आउट कर दिया, ये सच्चाई है। ठीक है, ये तो खाली उन्होंने कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो बताइए कब कितना हद तक जायज है कि आप तीर चलाने के बाद या काम करने से पहले ही भरोसा में लिया जाता है और काम कर देता है उसके बाद हम बोलते हैं भरोसा में लेंगे। तो ये तो फिर वो हो गया ना कि हिटलर का कभी कभी कहानी सुनते हैं कि हिटलर अपने आप को जो बोल देता था वही करता था, वही सोचता था। तो अभी भी कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम बोल देंगे लोग मान लेंगे। तो खैर उनको जो बोलना है वो बोल ही दिए हैं, वो निर्णय ले ही लिए कि 2 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 1 सीट किसी के लिए छोड़े हैं एलजेपी के लिए। तो खैर वो उनका है, वो छोड़े रखे, जो करना करे। जब लोग कमजोर होता है ना तब कम गठबंधन करता है। अब वो अपने आप में इतना सक्षम है, मजबूत है जेडीयू और बीजेपी, उसको किसी की आवश्यकता क्यों है? तो मुझे लगता है कि वो सही सोच रहे हैं। वो सहनी और मांझी को आउट कर दिए। तो सहनी और मांझी इस बिहार में इग्नोर करने वाला सहनी मांझी नहीं है, एक अपनी ताकत है। आज बिहार में भी जो सरकार चल रही है वो सहनी और मांझी जी के दम पे सरकार चल रही है। भले कोई ना माने लेकिन सच्चाई तो यही है। हम कल भी राजा हरिश्चंद्र बन के आपके साथ थे और आज भी हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। कल तो हमारे पास तो कई तरह का ऑफर आता था, डिप्टी सीएम बन जाइए, सबको मंत्री बना दीजिए, ये ले लीजिए, वो लीजिए, सब तरह का ऑफर था। लेकिन हम लोगों ने राजा हरिश्चंद्र बना, मांझी भी और सहनी भी, और हम लोग ईमानदारी से आज भी हैं। अभी कुछ लोगों को लगता है कि पूरे बिहार का निषाद का वोट, मांझी जी का वोट हमारा जागीर है, हम जो जब चाहेंगे वो वोट हम ही को देंगे। तो ऐसे लोगों को भी आने वाले समय में गलतफहमी दूर हो जाएगा। और हमने तो निर्णय ले लिया है कि बिहार के 24 सीट पर चुनाव पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। बहुत सारे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर में नाम के साथ हम लोग घोषणा कर देंगे। कुछ बातचीत जारी है कि कैसे क्या करना है कुछ साथी के साथ।
तो वो हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी नाम का घोषणा कर देंगे, अकेले लड़ेंगे और इसका परिणाम जो होगा देखा जाएगा। हम लोग तो मल्लाह का गरीब समाज से आते हैं, मल्लाह का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं और संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। 900 रुपये महीने पे अपनी ज़िंदगी में मैंने नौकरी करता था और उस सब करते करते मैं आज जिस जगह मुकाम तक पहुँचा हूँ। सुना आपने, बीजेपी और जेडीयू को मुकेश सहनी ने कहा है कि ये हिटलर हैं, हिटलर की तरह इनकी नीतियां हैं और हिटलर की तरह ही ये व्यवहार भी करते हैं। साथ ही उन्होंने 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अब बात यह है कि वीआईपी सुप्रीमो कई दिनों से उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर भी बीजेपी के साथ उनकी दूरियां बढ़ गई थी और अब बिहार में भी बीजेपी के साथ उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। तो क्या ये दूरियां अब राजद से नजदीकियों का कारण बनेगा, या फिर वीआईपी सुप्रीमो ने जिस तरह से 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आने वाले दिनों में क्या वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर खुद से चुनाव लड़ेंगे और खुद की एक पार्टी में तब्दील हो जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वीआईपी का अस्तित्व जो है वो कितना मजबूत है। वीआईपी एनडीए खेमे में ही रहेगी या फिर महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एनडीए खेमे में गरमाहट बहुत तेज हो चुकी है।